नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम बीकॉम के लिए बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। और चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। और आज उसी को आगे करते हुए हम पढ़ेंगे उसका अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाउले का गुणांक कैसे निकालते हैं, यानी कि विषमता स्क्यूनेस हमें कैसे फाइंड करनी है। तो देखिए, विषमता इसमें कैसे निकालते हैं बाउले के मेथड से। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q3 + Q1 - M, यानी कि चतुर्थक निकालने हैं हमें, चतुर्थक विचलन जो हमने सीखे थे अपने चैप्टर नंबर 2 में। और माध्यिका निकालनी है, और ये हमारा कोएफिशिएंट यानी गुणांक का फॉर्मूला हो गया। तो देख देखिए कैसे निकालते हैं, निकाल के दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए हमें x गिवन है, सीरियल नंबर गिवन है और x गिवन है, 50 ये वैल्यूज हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालते हैं इसकी। और जब सिंपल हमें x गिवन होता था तो हम माध्यिका कैसे निकालते थे, देखिए मैं एक बार याद दिलाता हूँ। देखिए टोटल नंबर जो है n हमारा वो 11 है, n की वैल्यू है 11, जो कि एक विषम संख्या है। और माध्यिका के लिए फॉर्मूला होता था m = n + 1/2 टर्म, इसको भी कैपिटल N बना देते हैं, ठीक है। n + 1/2 टर्म, तो n कितना हमारे पास 11 + 1/2 टर्म, तो हमारे पास हो गया 12/2 टर्म। 12 से कट गया, हमारे पास आ गया 6th टर्म, ठीक, 6th टर्म आ गया। तो इसमें हम देखते थे कि 6 नंबर पे क्या आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है 55, जो हमारी माध्यिका है। तो m हमारा हो गया 55, ठीक है। अब हमें निकालना है Q1 एंड Q3। तो Q1 और Q3 निकालना भी हमने सीखा था, तो Q1 निकाल के दिखाता हूँ। तो Q1 के लिए फॉर्मूला होगा n + 1/4 टर्म, यानी कि 11 + 1/4 टर्म, 12/4 टर्म, ये कट गया, हमारे पास आ गया 3rd टर्म, ठीक। अब 3rd टर्म हमें देखिए क्या दे रखी है, 3rd टर्म हमारे पास 51, तो हमारा Q1 क्या हो गया, 51 हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है Q3। तो Q3 निकालने के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखिए जरा, Q3 के लिए फॉर्मूला था हमारा Q3 = 3 n + 1/4 टर्म, और n + 1/4 अभी भी फाइंड करा, 3 आया था, तो 3 × 3rd टर्म, तो ये हमारे पास हो गया 9th टर्म। तो 9th नंबर पे देखिए क्या है, 61 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, Q3 61 हो गया। तो बाउली के मेथड से अब हमें ये विषमता निकालनी है, विषमता गुणांक निकालना है। तो विषमता के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, विषमता के लिए SKQ, यानी कि Q3 + Q1 - M। तो Q3 कितना है हमारे पास 61, Q1 कितना है 51, M कितना है, M है 55, ठीक है। तो 1/2, 6 और 5 11 - 55, तो 112 - 55, ये हमारे पास हो गया 57, ठीक। ये तो विषमता निकल गई। अब हम निकालते हैं इसका गुणांक। तो गुणांक के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास JQ। देखिए Q3 कितना है हमारे पास, Q3 है 61, Q1 है हमारे पास 51, 2 × M है हमारे पास 55 अपॉन Q3 - Q1, यानी कि 61 - 51, तो ये कितना हो गया हमारे पास 112 - 1110 अपॉन 10, यानी कि 2/10, जो कि हमारे पास आ गया 2 1 2 2 5 10, यानी कि 0.2। तो ये हमारा हो गया विषमता गुणांक बाउले के मेथड, ठीक। तो इससे पहले हमने कार्ल पियर्सन पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं बाउले। तो केवल फॉर्मूले का अंतर है, बाकी निकलता सब ऐसे ही है। वहाँ पे हमें क्या निकालना होता था उसमें हमें निकालना होता है समांतर माध्य, बहुलक माध्यिका, किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे वहाँ पे। यहाँ पे हमें चतुर्थक विचलन निकालने होते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ जिसमें हमें x और f गिवन होता है।
तो देखिए वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है, सिंपल होता है वो भी, देखिए जाइए। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे टाइप 2 लेने जा रहे हैं। तो टाइप 2 में देखिए कैसे करना है, एक्स गिवन है, एफ गिवन है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ एक बार दोबारा। तो फॉर्मूला था हमारा विषमता के लिए था एस के क्यू Q3 प्लस Q1 माइनस एम, और कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के लिए था जे क्यू इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 सॉरी प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले थे। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तो माध्यिका चाहिए, Q1 चाहिए, Q3 चाहिए। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, CF। देखिए CF निकालते हैं, कैसे निकलता है CF, 6 ऐसे रहेगा, 6 और 8 14, 14 और 13 27, 27 और 18 45, 45 और 20 65, 65 और 16 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98 एंड 200। तो जो हमारा n आ गया वो आ गया 100, जो कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसमें देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, m। तो m के लिए होता है n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और पूरे के अपॉन में 2। तो n इक्वल्स टू n की वैल्यू आई 100, तो 100 अपॉन 2th टर्म प्लस 100 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया 50th टर्म प्लस 51th टर्म और पूरे के अपॉन में। तो देखिए 50th टर्म कहाँ पे आएगी, CF में देखनी है, 50 यहाँ पे आएगी देखिए, और 51 भी यहीं पे आएगी। तो इसके सामने x है, 79 हो गया, तो 79 प्लस 79 अपॉन 2। तो जो हमारी मीडियन है वो क्या रहेगी, 79। ठीक है, अब हमारे पास माध्यिका निकल गई। अब हमें निकालना Q1 और Q3। तो देखिए Q1 Q3 किस तरीके से निकालना होता है यहाँ पे। तो Q1 के लिए फॉर्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, तो 100 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, तो ये हो गया हमारे पास 101 अपॉन 4th टर्म। तो 101 को डिवाइड करेंगे 4 से, 101 डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास आ गया 25.25। Q1 हो गया 25.25 टर्म। तो Q1 क्या हो जाएगा, 25th टर्म प्लस 26th टर्म माइनस 25th टर्म इंटू 0.25। बताया था मैंने, निकालना सिखाया था ये कि पॉइंट के बाद जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 25th टर्म क्या आएगी हमारे पास, CF में देखना है, 25th टर्म आएगी इसके अंदर। तो इसके सामने 77 हो गया यहाँ पे, प्लस 26 टर्म भी इसमें ही आएगी, ये भी 77 हो गया। तो 77 माइनस 77 इंटू 0.25, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास Q1 कितना आ गया, 77। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे Q3। तो Q3 देखिए कैसे निकालना है। तो Q3 के लिए हमने होगा 3 n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, 3 n प्लस 1 अपॉन 4 अभी फाइंड करा, 25.25 हो गया था। तो 25.25 टर्म तो कितना हो गया, 25.25 इंटू 3, ये हो गया 75.75 टर्म। तो इसका मतलब Q3 इक्वल्स टू 75th टर्म प्लस 76th टर्म माइनस 75th टर्म इंटू 0.75 पॉइंट के बाद वाला नंबर। ठीक है, तो 75th टर्म देखिए कहाँ पे आएगी, इसमें आएगी 81 के अंदर। तो ये 80 है और 76 भी यहीं पे आएगी तो भी 80 है। तो ये हमारा Q3 हो गया
80 प्लस 80 माइनस 80 इंटू 0.75, तो ये तो पोर्शन जीरो हो गया इतना हमारा, तो Q3 कितना हो गया 80। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए विषमता। तो विषमता के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरे सामने कि Q3 प्लस Q1 माइनस है, तो देखिए SKQ, तो Q3 कितना हमारे पास, Q3 है 80, ठीक है, और Q1 कितना है, Q1 है 77, और माध्यिका कितनी है M 79, तो ये हमारे पास हो गया 80 माइनस 2 यानी कि 78, ये हमारा निकल गया विषमता। और अब हम फाइंड करेंगे इसका गुणांक, तो गुणांक के लिए फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो इसमें होगा JQ, Q3 कितना है हमारा 80 प्लस 77 माइनस 2 इंटू माध्यिका है 79 अपॉन 80 माइनस 77, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई 7 8 और 7 15 माइनस 2 9 जे 18 और 2 7 जे 14 150 यानी कि 158, और ये बचा हमारे पास 3, तो माइनस 1/3 बचा JQ, जिसका मतलब है माइनस 0.333, तो ये हमारा क्या निकल गया विषमता गुणांक। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो है विषमता गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, तो वहाँ पे कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब निकालना सिखा चुका हूँ मैं पहले भी, Q3 Q1 माध्यिका कैसे निकालते हैं, और अगर क्लास इंटरवल आता है तो कैसे निकालते हैं, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था सब कुछ, तो देखिएगा एक बार वाली वीडियो जाके आपको समझ में आएगा सब कुछ कैसे निकाला हुआ है। मैं आपको टाइप 3 करके दिखाता हूँ, देखिए जरा। देखिए अब हम टाइप 3 ले रहे हैं, इसमें क्लास इंटरवल गिवन है और एफ गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें CF निकालना है। तो देखिए CF निकालना हम सीख चुके हैं पहले भी, तो कैसे निकालना है CF, 25 प्लस 15 40 प्लस 20 60, और ये हमारा पास हो गया 75 95 125, और 5 और 5 10 18 190 एंड 240, तो ये हमारे पास आ गई n की वैल्यू 240, तो n हमारे पास आ गया 240 जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तो जब सम संख्या आती है तो माध्यिका दी कैसे निकालते हैं, इसमें हमें फाइंड करना होता है स्मॉल m, तो स्मॉल m के लिए मैंने बताया था कैसे निकलता है, वो होता है n/2th टर्म, यानी कि 240/2th टर्म, तो ये 2 से कट गया, ये हमारे पास आ गया 120th टर्म। तो देखिए 120 कहाँ पे आ रहा है, 120 आ रहा है इसके अंदर, तो इसके सामने वाला L1, ये L2, ये F और ये C1। ठीक, और फॉर्मूला हमारा क्या था, M इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1/F स्मॉल m माइनस C। तो देखिए L1 हमारे पास कितना है, L1 है हमारे पास 60, L2 है हमारे पास 60। देखिए क्या करना है इसमें, वैल्यूज पुट कर दो, 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन F कितना हमारे पास 30, M कितना हमारे पास 120, और C कितना हमारे पास, C है हमारे पास 95। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 50 प्लस 10/30 इंटू, तो ये बचा 5 और 20 25, 0 से 0 कैंसिल, तो 50 प्लस 25/3, तो 3 8 जा 24 1 0 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो 50 प्लस 8.33, ये हमारे पास आ गई 58.33, तो ये हमारी निकल गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड करना है कि स्मॉल Q1 निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें कैपिटल Q1 चाहिए होता है फॉर्मूले में, और Q3 चाहिए होता है, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं स्मॉल Q1। तो देखिए स्मॉल Q1 कैसे, फॉर्मूला होगा Q1 इक्वल्स टू n/4th टर्म, n कितना हमारे पास, n हमारे पास 240, तो 240/4th टर्म, तो ये कट गया, हमारे पास आ गया 60th टर्म। ठीक है, तो 60th टर्म आ गया, तो हम देखेंगे CF के अंदर 60 कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद करेंगे, तो देखिए 60 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया L1, ये L2,
ये एफ और इसके ऊपर वाला सी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करना हमें ये। Q1 हो गया, सॉरी कैपिटल Q1 निकालना है हमें। तो कैपिटल Q1 L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ स्मॉल Q1 माइनस सी। ठीक, तो कैपिटल L1 कितना है, सॉरी L1 कितना है 20, तो 20 आ गया यहाँ पे, और ये हो गया 30 माइनस 20। एफ कितना है, एफ है 20। Q1 अभी निकाला था हमने, कितना आया था 60, और सी हमारा 40। तो हमारे पास हो गया 20 प्लस 10/20 इंटू 20 कैंसिल, 20 प्लस 10 30। तो Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे Q3। तो Q3 निकालने के लिए पहले स्मॉल Q3 निकालना है। तो स्मॉल Q3 के लिए होगा 3n/4 टर्न, 240/4 टर्न, ये कैंसिल आउट 60, तो हमारे पास आ गया 180 टर्न। ठीक है, अब 180 आ गया, तो 180 को हम पहले CF में देखेंगे, कहाँ पे आ रहा है CF के अंदर, देखिए यहाँ पे आएगा 180। तो इसके सामने वाला L1 L2, ये F और ये ऊपर वाला C। ठीक, तो Q3 कैपिटल Q3 के लिए फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C। तो L1 कितना है, देखिए L1 है 60, ये हो गया 60 प्लस L2 है हमारे पास 70 माइनस 60, और F कितना है, F है हमारे पास 65, Q3 अभी निकाला है 180, और C है हमारे पास 125। ये होगा 60 प्लस 10/65 इंटू 5 और 30 यानी कि 55। तो 13 5 जा, 5 से कर देते हैं, 13 5 जा, और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो 60 प्लस 110/13, 13 से करते हैं तो क्या हो गया 13, 8 जा 104, तो 110 डिवाइड बाई 13, तो ये हो गया हमारे पास 8.46। तो Q3 हो गया टोटल 68.46। और अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है कोफिशिएंट, तो विषमता का गुणांक निकालना है यानी कि। तो देखिए JQ के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो Q3 कितना है 68.46, Q1 कितना है 30 माइनस 2m अभी निकाला था, यह 58.33, और Q3 यानी कि 68.46 माइनस Q1 है 30। ठीक है, तो अब वो कर देते हैं कैलकुलेशन, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 98.46 माइनस 6 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 11 अपॉन ये कितना बचा 30.46, 38.46। ठीक है, अब वो इसको माइनस कर देते हैं, तो 98.46 माइनस 116.66, तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया माइनस 18.2 अपॉन 38.46। तो माइनस 18.42 डिवाइड होगा 38.46 से, तो हमारे पास आ गया JQ माइनस 0.473। तो ये हमारा निकल गया विषमता का गुणांक। टाइप 3 के लिए इसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो इस तरीके से हम बाउले के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें n हमारा ओड नंबर आएगा, तो उसके लिए मैंने Q1 Q3 m निकालना सब पढ़ा रखा है दोनों चैप्टर्स की वीडियोस में। तो आप वहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो वीडियो देख के निकाल सकते हैं। बाकी फॉर्मूला यही लगाना है बाउले के लिए। तो ये इस चैप्टर में इतना ही था हमारा विषमता वाले में। एक तो कार्ल पीयरसन पढ़ना था हमें और एक पढ़ना था बाउले। ठीक, अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन उससे पहले आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स पढ़िएगा, तभी वो समझ में आ पाएगा। और Q3 हाँ ये हो गया हमारा। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 4 कोरिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया।